हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब तक क्लासेस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं भौतिक विज्ञान का पार्ट 2, जो कि पार्ट 1 हमने पढ़ा दिया है। अगर आप उसको नहीं देखें तो पहले उसको आप देख लीजिए, बाद में सेकंड पार्ट आप देखिए। सेकंड पार्ट में पूरा हम कंप्लीट करा देंगे भौतिक विज्ञान को, जो कि स्पीडी साइंस के बुक से कवर किया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का वीडियो। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से सदैव अधिक होता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया के नियंत्रण के लिए कैडमियम या बोरान की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए भारी जल या ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम का निर्माण नाभिकीय संलयन पर आधारित है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। एक्स किरणों का उपयोग यांत्रिक में, उद्योगों में, जासूसी में, कला में, अनुसंधान तथा चिकित्सा जगत में टूटी हड्डियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। एक्स किरणों का उपयोग। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी संवहन विधि द्वारा गर्म होती है। ये सब ऑनलाइन क्वेश्चन हैं जो कि स्पीडी साइंस के बुक से कवर किया जा रहा है। इसका एक पार्ट हमने डाल दिया है अपने जॉब तक क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। अगर उसको आप नहीं देखें तो इसको ज़रूर देख लीजिए। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, संभावित प्रश्न भी हैं। रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, एसएससी या जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं सबके दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको ज़रूर आप देख लेंगे। छोटा सा वीडियो रहेगा, लगभग 20-22 मिनट का, उसमें हम कवर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष आकाश में वर्षा के बाद सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। ट्यूबलाइट में आर्गन गैस पारे के साथ भरी जाती है, जबकि मुख्य रूप में नाइट्रोजन होती है। चुंबक मुख्यतः लोहे और इस्पात के बनाए जाते हैं, जबकि चुंबक के बारे में एक तथ्य और है कि इसको गर्म कर दिया जाए, हथौड़े से काफ़ी पीट दिया जाए तो इसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है, सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर शिकागो में बनाया गया था। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जबकि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 nm स्क्वायर / kg स्क्वायर होता है। जी की इकाई nm स्क्वायर / kg स्क्वायर होता है, जिसे ग्रेविटी भी कहा जाता है। ध्रुव पर जी का मान महत्तम तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान न्यूनतम होता है। जल पृष्ठ पर तरंगें ऊर्जा की वाहक होती हैं। पारा थर्मामीटर के नली को नहीं भिगोता है। केल्विन मापक्रम का शून्य -273 अंश सेल्सियस होता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 2.5% यानी 2.5% अन्य तत्व होता है। सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होता है 71%। इसको आप याद रखेंगे। एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। अगर मीटर रहेगा तो 15 होगा 10 के पावर, अगर किलोमीटर रहेगा तो 10⁻12 रहेगा। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने में किया गया कार्य शून्य होता है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे काम करती है। अपकेंद्रण के सिद्धांत पे वॉशिंग मशीन कार्य करती है। नेक्स्ट है, पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक कम हो जाता है। रेल की पटरियों के बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती है क्योंकि पटरियाँ गर्मियों में ऊष्मा पाकर प्रसारित होती हैं, मतलब
थोड़ा सा बढ़ती हैं, इसलिए उसमें स्पेस थोड़ा सा छोड़ दिया जाता है दोनों पटरियों के बीच में। जल के जमने से इसका आयतन बढ़ता है। यही कारण है कि जाड़ों में कभी कभी नल के पाइप फट जाते हैं। कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। सीस्मोग्राफ द्वारा भूकंप तरंगों को मापा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है काफ़ी कई बार यूपी पुलिस और रेलवे के एग्ज़ाम में। साबुन के बुलबुला व्यक्तिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ते हैं। भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। ग्रहों की कक्षा में नियमित रखने वाले बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। बर्नौली प्रमेय के अनुसार जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहाँ दाब कम होता है। बर्नौली के प्रमेय के अनुसार गहरा जल शांत बहता है। रॉकेट की गति और जेट विमान संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉकेट की गति किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो उसकी चाल घट जाती है। ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहे का बना होता है। रेडियो का सुनना अनुनाद के कारण संभव है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने से कमरे का ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, साइकिल में हवा भरते समय पंप बैरल रुद्रोष्ण परिवर्तन के कारण गर्म हो जाता है। नेक्स्ट है, कम घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। मैक नंबर का प्रयोग जहाज़ों के लिए किया जाता है। दूध से क्रीम अलग करने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसको आप कर सकते हैं। डॉपलर प्रभाव का प्रयोग आकाशीय पिंडों के वेग ज्ञात करने में किया जाता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m एवं प्रकाश का वेग c है तो इसके द्रव्यमान से संबंध ऊर्जा E बराबर mc² होती है। इसे आइंस्टीन का सिद्धांत भी कहा जाता है। E बराबर mc²। किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है, जबकि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। फ्यूज शुद्ध फ्यूज टिन का बना होता है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक चुंबक फेरस लॉ ऑक्साइड Fe3O4 है जिसका आकार निश्चित नहीं होता है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। माइक्रोफोन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। कैथोड किरणें अदृश्य किरणें होती हैं। कैथोड किरणों का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन के स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से दाब में कमी होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हवाई जहाज़ में एक पेन की स्याही बाहर क्यों निकलने लगती है? वायुदाब की कमी के कारण होता है ऐसा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर ध्यान देंगे। एक स्थिर चुंबक का हमेशा उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण को दर्शाती है, मतलब दिशा दर्शाती है। स्थिर चुंबक आप लीजिए, दिशा मापक चुंबक जो होता है उसको आप लटका देंगे नॉर्मली ऐसे, तो वो उत्तर और दक्षिण की दिशा को इंगित करती है। ये जहाज़ों में प्रयोग किया जाता है, मतलब नेवी के द्वारा। एक बार 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो उसका तरंगदैर्घ्य घटता है। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। उत्प्लावन बल में डूबे भाग के बराबर आयतन
द्रव के भार के आयतन बराबर होते हैं। किसी वस्तु का भार निर्वात में अधिकतम होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर Nm-1 होता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण 18 अंश होता है। फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होता है। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग संकेत भेजने में किया जाता है। तापमान बढ़ने से हवा का घनत्व घटता है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है और यही कारण है कि वह पानी में तैरता रहता है। बर्फ का घनत्व। सर्वाधिक आघातवर्ध धातु सोना है, जिसे Ag से डिनोट किया जाता है। बर्फ और ढलवा लोहा को गर्म करने पर इसका आयतन घट जाता है। गर्म करने पर ठोस पदार्थों का घनत्व समानतः घटता है। बर्फ एवं ढलवा लोहा को गर्म करने पर घनत्व बढ़ता है। इसको आप देखेंगे तो ये आयतन घटता है जबकि घनत्व बढ़ता है इसका, बर्फ और ढलवा लोहा को गर्म करने पर। बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी होती है। ध्वनि का प्रसारण निर्वात में संभव नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण प्रतिध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और भी इम्पोर्टेंट है, कोई व्यक्ति चंद्रमा पर अगर पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है चंद्रमा के भार पे, मतलब अगर चंद्रमा पे 6 किलो है तो यहाँ पे 60 किलो होगा वो। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा दिखाई देता है। नेक्स्ट है, घर्षण बल की अनुपस्थिति के कारण बर्फ पर चलने में कठिनाई होती है। पृष्ठ तनाव के कारण दो भीगे कांच को हटाने में अधिक बल लगाना पड़ता है। कांच की छड़ को गर्म करने पर उसके सिरे पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल हो जाते हैं। आकाश में तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। वर्णक्रम में सर्वाधिक प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होता है। बेतार तरंग की खोज वैज्ञानिक हार्टेज ने की थी। गैलीलियो की दूरबीन में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सोल्डर टिन और शीशा का मिश्रण होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोल्डर किस चीज़ का मिश्रण होता है? टिन और शीशा का मिश्रण होता है। आप ध्यान रखेंगे इसको। हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। एनीमोमीटर यंत्र का प्रयोग हवा की दिशा और वेग मापने में किया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्यूबलाइट में मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। हैली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। ब्लैक होल सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने दिया था। फोटो खींचने वाले प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के कारण ध्वनि का परावर्तन है। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर में स्थापित हुआ था। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। द्रव बूंद का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रकृति का कारण पृष्ठ तनाव होता है। स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होती हैं। उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर यंत्र का प्रयोग होता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट एक समान तापमान को बनाए रखता है। धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। तेल जल की सतह पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है।
वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। जल का वाष्प में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका कारण वायुदाब में कमी है। इस क्वेश्चन को अभी हमने पिछले पेज पर पढ़ाया हुआ है, इसको आप फिर से एक बार देख के कंफर्म कर लेंगे। जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में पेरिस्कोप यंत्र का प्रयोग होता है। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग इसके विकिरण की विविधता के कारण होते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूलकण है। ध्वनि तरंगें ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। लेजर बीम का उपयोग कैंसर चिकित्सा में होता है। कांच से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना उपापचय है। ग्रह गति नियम का प्रतिपादन जांस केपलर ने किया था। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर वह काला दिखाई देता है। इसको भी आप ध्यान देंगे, बेसिक सा क्वेश्चन है। सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन, जबकि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डाइन होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अभिकेंद्रीय बल के कारण चक्कर लगाते हैं। सर्कस में मौत का कुआं अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। कैंची, सणसी, पिलास प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। सरौता, जिसे सुपारी काटा जाता है, उसे सरौता बोला जाता है। या और भी कोई अगर खाने वाला चीज़ जो थोड़ा सा कठोर होता है उसको भी आप सरौता से काट सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है सरौता नींबू निचोड़ने वाली मशीन द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। ये उत्तोलक से क्वेश्चन रेलवे में आते हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। कैंची, सणसी, पिलास प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, सरौता नींबू निचोड़ने वाली मशीन द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, और चिमटा किसान का हल तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। वायु की अनुपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराई गई दो भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की वस्तुएं पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेगी। वायु की उपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराई गई वस्तुओं में भारी वस्तु हल्के वस्तु की तुलना में पहले पृथ्वी पर गिरेगी। प्लावन वेग किस पिंड के कक्षीय वेग का कैणी में 2 गुणा होता है? नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी की कोणीय चाल में 17 गुना वृद्धि कर दी जाए तो विषुवत रेखा पर घूमने वाली वस्तु का भार 0 हो जाएगा। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटाने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र हाइड्रोफोन कहलाता है। 1 नैनोमीटर 10 का पावर -9 मीटर के बराबर होता है। संयंत्रता की एसआई इकाई पॉइज है। मैनोमीटर द्वारा गैस का दाब मापा जाता है। और ये लास्ट पेज और है, मतलब एक साइड का, उसको हम कवर कर ले रहे हैं। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से सीसा में परिवर्तित होते हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। अक्सर ये पूछा जाता है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस में मापते हैं? कैलोरी में। तो इससे ये होता है कि हम इतने कैलोरी खाद्य ऊर्जा हमें पर डे लेना चाहिए, हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसी तरह जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग दुगना हो जाता है। एक चुंबकीय क्षेत्र अल्फा एवं बीटा कण को विक्षेपित करता है। ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है। एक अतिचालक पैरा मैग्नेटिज्म दिखाता है। फैराडे संख्या 9.465 × 10⁻⁷ कूलाम के बराबर होता है।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। शुष्क सेल में कार्बन की क्षण एनोड तथा जस्ते का बर्तन कैथोड का कार्य करती है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में होती है। एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ऑक्सीजन, प्लेटिनम, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज आदि अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन, प्लेटिनम, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज आदि अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। डायोड से धारा एक दिशा में बहती है। गामा किरणों की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कौन सी किरणों की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। आंसर है गामा किरणों की। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमन ने मापा था। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। ध्वनि की चाल 760 मील पर घंटा होती है। सबसे कम तरंग ध्वनि वाली किरणें गामा किरणें होती हैं। फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से सिल्वर ब्रोमाइड है। ध्वनि का वेग ठोस धातु या इस्पात या लोहे में सर्वाधिक होती है। लोहे में होती है लगभग 5000 मीटर पर सेकंड। गैसों में हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। केल्विन पैमाने के 373 केल्विन बिंदु पर जल उबलता है। ठोस की शुद्धता गलनांक बिंदु के निर्धारण द्वारा ज्ञात की जाती है। जल का अधिकतम घनत्व तथा न्यूनतम आयतन 4 अंश सेल्सियस पर होता है। जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का ताप 2000 अंश सेल्सियस से 2500 अंश सेल्सियस होता है। समुद्र की दूरी मापने की इकाई नॉटिकल मील है। एक नॉटिकल मील 1852 मीटर, जिसे आप 1 किलोमीटर या 852 मीटर भी कह सकते हैं, के बराबर होता है। वायुयान की चाल और ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। साबुन का बुलबुला व्यक्तीकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ता है। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्घ होता है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्वार्क है। तो फ्रेंड्स, ये थे स्पीडी साइंस के बुक से 2 पार्टों में हमने पूरे भौतिक विज्ञान को कवर कर दिया है। अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके जॉब तक क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जाके आप उसे पहला पार्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद ये सेकंड पार्ट देखिए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए आए हों तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कोई सुझाव देना चाहते हैं या किसी टॉपिक पे स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।